नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आप सभी के लिए लाया हूं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत में स्थापित नई प्रतिमाएं। देखिए, यह जो है 2022 और 2023 से संबंधित है। आज का जो वीडियो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि जो प्रतिमाएं हैं स्टैचू से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यदि आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ क्या है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज क्या है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे कि ये है क्या, किस व्यक्ति से संबंधित है और इसका प्रतिमा जो है कहाँ स्थापित है। ध्यान रखेंगे, प्रतिमा को ही स्टैच्यू कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो बिल्कुल भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हैदराबाद। तो हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, इस स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है और ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का क्या है, मूर्ति है। ठीक है, देखिए 5 फरवरी 2022 को पीएम ने हैदराबाद तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। इसकी लंबाई जो है 216 फुट है। ध्यान रखेंगे, लंबाई को एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है। आपको पता होगा कि जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है वो रामानुजाचार्य से संबंधित है। इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जियर स्वामी ने की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, संत रामानुजाचार्य, यह प्रतिमा पंचलौह यानी 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता के संयोजन से बना है। ध्यान रखेंगे, 5 धातुओं से मिलकर बना है। यह बैठी हुई मुद्रा में धातु की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। वर्ष 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक है। ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु में जन्म लिए हैं ये, और यह एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है उसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहा जाता है। देखिए, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। यह 70 फुट ऊंची प्रतिमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिसके कारण इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाने के पीछे जो कारण है वो है इनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान होना। जो मूर्ति है उसके कलाकार हैं अक्षय हल्के। ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही घोषणा की है कि 20 दिनों में बनने वाले डॉक्टर अंबेडकर की दुनिया की ये पहली प्रतिमा है। मतलब इसकी जो प्रतिमा बनी हुई है महाराष्ट्र के लातूर में, ध्यान रखेंगे कहाँ बनी है। वैसे तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां कई जगह पे है। ये जो मूर्ति है 70 फुट की है। इससे भी बड़ी बड़ी मूर्तियां बन चुकी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज यानी कि 70 फुट ऊंची प्रतिमा की, जो कि महाराष्ट्र के लातूर में है। ध्यान रखेंगे, ये 20 दिनों में बनी हुई है और इस तरह से ये दुनिया की पहली प्रतिमा बन गई है। यह जो प्रतिमा है 131वीं जयंती पर बना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपको मैं बता दूं, दुनिया के 5 सबसे ऊंची मूर्तियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये 450 फीट की मूर्ति है। ठीक है, देखिए पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सबसे नंबर 1 पे है, 270 मीटर यानी कि 787 फीट की है। उसके बाद बुद्ध का स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, ये चीन में है, 682 फीट की है। तीसरे नंबर पे अंबेडकर की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भारत में है। फिर बुद्ध की लाइकुन सेकिया, ये म्यांमार में है और 424 फीट की है। फिर उसके बाद महादेव की स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भारत में ही है, 351 फीट की है। तो ध्यान रखेंगे, दुनिया की 5 सबसे ऊंची मूर्तियों में भारत के 3 मूर्ति शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है, सबसे ऊंची मूर्ति की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये 450 फीट है। मैंने अभी जस्ट के बारे से बात किया, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भारत में है 450 फीट की।
तो ये जो 450 फीट की जो मूर्ति है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अलावा अन्य और जो मूर्ति है जैसे 125 फीट की विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना हैदराबाद में भी है। ठीक है, चलिए, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? ध्यान रखेंगे, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना की गई है। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केपेगौड़ा की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार है। तो ध्यान रखेंगे, मूर्तिकार का भी नाम एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान में किया है। ध्यान रखेंगे, देख सकते हैं आप, ये स्टैच्यू ऑफ पीस का मूर्ति है। देखिए, स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। ध्यान रखेंगे, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। यह 27 फुट ऊंची मूर्ति है और इसका वजन जो है 1300 किलोग्राम है। इस प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए अगला देखिए, श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। देख सकते हैं मूर्ति को। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट और वजन 600 किलोग्राम है। यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो श्री रामानुजाचार्य की है, ठीक है, और ये शांति का प्रतीक है। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो और किसी अन्य सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहा गया है। गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि 182 मीटर ऊंची है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार है। यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, इसे ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस स्थान पर शिवजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, ये स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है राजस्थान। देखिए, राजस्थान के नाथद्वारा में शिवजी की 112 मीटर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम हाईलाइट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, यहाँ से एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये जो है दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है गौतम बुद्ध की। ठीक है, देखिए, बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शहर मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह मूर्ति 100 फुट लंबी और 30 फुट ऊंची होगी। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है तथा इसके मूर्तिकार है मिंटो पॉल। ध्यान रखेंगे, जितने भी मूर्तिकार है उन सभी का नाम आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, तो बिहार में जो है सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है और यह जो है बिहार के सीतामढ़ी जिले में है। इसे रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा स्थापित किया जाएगा और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरबी, गुजरात। चलिए, गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने हनुमान जी के 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में से दूसरी है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। देखिए, कनाडा में आपको पता होगा कि संविधान जो है कनाडा से भी लिया गया है। हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो नियम है, कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, वो जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और कनाडा में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। देखिए, कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ही छोटा स्वरूप है। ध्यान रखेंगे, यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है। इसका वजन 9 टन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर का प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी 350वीं जयंती पर वीर दुर्गादास जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पैतृक गांव सालवा कला में लगेगी प्रतिमा। अष्ट धातु, यहाँ पे अष्ट धातु का प्रयोग किया जाएगा। 12 फीट है ऊंचाई और 1400 किलो है वजन। जयपुर के मूर्तिकारों ने किया निर्माण। ठीक, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना भी यहाँ पे स्टैच्यू के बारे से बताया गया है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देख सकते हैं चित्र में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। देखिए, पराग्वे दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, और ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये है पैराग्वे। ठीक, यह 14 मई 1811 को स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर असुनसियान है। इसकी आधिकारिक भाषाएं स्पेनिशा और गुआरानी है। पैराग्वे का क्षेत्रफल 4,06,796 वर्ग किलोमीटर और इसकी जनसंख्या लगभग 74 लाख है। इसकी जनसंख्या घनत्व मात्र 18 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, तो बहुत ही कम इसकी जनसंख्या घनत्व। देखो, यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर पुणे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के पास देहू गांव में, ध्यान रखेंगे, देहू गांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया, जो 17वीं शताब्दी के संत को समर्पित है। संत तुकाराम एक वारकरी संत और कवि थे, जिन्हें अभंग भक्ति, कविता और कीर्तन के रूप में जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय उन्मुख पूजा के लिए जाना जाता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहाँ रहते थे? तो देहू में रहते थे, और देहू में ही इसका मूर्ति बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लखनऊ में। तो लखनऊ में बनाई जाएगी। देखिए, लखनऊ नगर निगम राजधानी में 151 फीट ऊंची लक्ष्मण की प्रतिमा का निर्माण कराएगा। लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी उर्मिला की प्रतिमा भी होगी। देखिए, माना जा रहा है कि इसके पीछे कोशिश है कि लखनऊ को बसाने वाले राम के अनुज वीर लक्ष्मण के नाम पर ही लखनऊ को जाना जाए और अयोध्या की भव्यता के अनुरूप विकास किया जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया? ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नायक है ये। देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए, इसमें आप देख लेंगे अल्लूरी सीतारामा राजू, इनका जन्म जो है 4 जुलाई 1897 को हुआ है और मृत्यु जो है 7 मई 1924 को हुआ है। देखिए,
आदिवासियों के लिए शौर्य का प्रतीक बने क्षत्रिय स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण किया। ध्यान रखेंगे, मूर्ति जो है कांस्य की है और इसकी ऊंचाई जो है 30 फुट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। देखिए, भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा के आधार में आजाद के जन्मस्थल भाबरा से लाई गई मिट्टी का उपयोग होगा और प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय युवा महापंचायत के उद्घाटन समारोह को संबोधित। देखिए, यह क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं। दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक था।